आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। कंप्यूटर पे एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी थी। आज हम वायरस और एंटीवायरस के बारे में पढ़ेंगे और इस पे जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उन सबको देखेंगे। पहले आपको वायरस पता होना चाहिए बेसिकली होता क्या है। तो वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मतलब जब कोई एक इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपकी सीज कर दी जाए, रोक दी जाए, इस चीज को बोलते हैं वायरस। अब ह्यूमन वायरस से हम समझेंगे। देखो, अभी रिसेंटली कोरोना वायरस कि आपने सुना कोरोना वायरस था, ठीक है, हम सबने सफर करा। कोरोना वायरस क्या था? एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता था और इंसान की बॉडी के फंक्शनिंग को खराब कर देता था खुद की एग्जिस्टेंस के लिए। इसी तरह कंप्यूटर में वायरसेस क्या होते हैं? कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिनको अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाएगा, किसी भी तरह से डाल दिया जाएगा, तो वो कंप्यूटर की फंक्शनिंग को खराब कर देंगे। तो इसीलिए वायरस की फुल फॉर्म ही यही कहती है कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। जब कोई जरूरी इंफॉर्मेशन सीज कर दी जाती है, मतलब उसकी कंप्यूटर की फंक्शनिंग को सीज कर दिया जाता है, ऐसी कंडीशन को, ऐसी जो सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? हम वायरस बोलते हैं। और एंटीवायरस क्या होता है? इसी वायरस को रिमूव करना हो उसके लिए हम क्या तैयार करते हैं? एंटीवायरस। जैसे कोविड के लिए वैक्सीन तैयार हुई, तो वैक्सीन क्या एक एंटीवायरस का काम कर रही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को समझेंगे। अब हमारे लिए क्वेश्चन समझना इजी हो जाएगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस। देखो, पहला वायरस नहीं पूछ रहा है कौन सा है, पहला पर्सनल कंप्यूटर में कौन सा वायरस आया था। क्या वो एल्क्लोनर था, क्रीपर था, मेलिसा था या आई लव यू था? ठीक है, ये सभी पहले वायरस के नाम है, आपको ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस था एल्क्लोनर, ठीक है। एल्क्लोनर पहला जो पर्सनल कंप्यूटर वायरस था, ठीक है। और ये जो वायरस था बेसिकली ये एक, हम कह सकते हैं, बूट सेक्टर वायरस था ये भी, ठीक है, एक बूट सेक्टर वायरस था। आपने इतना याद रखना। अब क्रीपर जो है, अब क्रीपर को समझो। क्रीपर क्या है? क्रीपर पहला नेटवर्किंग वायरस है, जो पहला किसी नेटवर्क में वायरस आया था ना, फर्स्ट नेटवर्किंग वायरस। पेपर में दो ही क्वेश्चन पूछता है, या तो पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस पूछेगा या फर्स्ट नेटवर्किंग वायरस। तो पहला नेटवर्किंग वायरस था हमारा क्रीपर। और ये किस में आया था? ये आया था बेसिकली 1970s में आया था आरपानेट में। आरपानेट पता है ना आपको? फर्स्ट इंटरनेट भी इसे कहते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी या अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। मतलब ये जो पहला इंटरनेट प्रिपेयर किया था, आरपानेट किसने प्रिपेयर करा था? अमेरिका में प्रिपेयर हुआ था। इसके अंदर ये पहला नेटवर्किंग वायरस आया था, क्रीपर। और ये जो वायरस है क्रीपर, ये किसने लिखा था ये भी पूछ लेते हैं। तो ये लिखा था बॉब थॉमस ने। किसने लिखा था? बॉब थॉमस ने। ये आपने याद रखा, ठीक है। अब मेलिसा और आई लव यू क्या है? ये दोनों भी एक वायरस के नाम है, तो आपने ये याद रखना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यही था कि पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस एल्क्लोनर था और पहला नेटवर्किंग वायरस जो है वो क्रीपर है, जो आरपानेट में देखा गया था। और इसको किसने राइट किया था? बॉब थॉमस ने, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आप मुझे क्वेश्चन करने के बाद अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरस। अब इनमें से कौन सा वायरस है? अवास्ट, क्विक हील, मैकफी या ब्लास्टर? इनमें से कौन से वायरस हैं? देखो, पहले तीनों जो है ना, अवास्ट हो गया, क्विक हील हो गया या मैकफी, ये एंटीवायरस है। ये वायरस नहीं है, ये क्या है? एंटीवायरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ब्लास्टर। ब्लास्टर बेसिकली एक वायरस है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है एक किस्म का ब्लास्ट है, तो ये एक वायरस की कैटेगरी में आता है। ये एंटीवायरस। आपको ना कुछ एंटीवायरस और वायरसेस के नाम पता होने चाहिए। जैसे ये तीन आगे, उसके बाद एक K7, ये भी एंटीवायरस है। उसके बाद एक कस्पेरस्की है, कैस्पेरस्की, ये भी एंटीवायरस है, आपने याद रखना है। एक ट्रेंड माइक्रो है, ट्रेंड माइक्रो है, ये भी याद रखना है। तो ये कुछ आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए इनमें से कोई वायरस कौन सा है या एंटीवायरस कौन सा है, तो आपको नाम पता होंगे तो आप इजिली इलिमिनेट करके अपना आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज द टर्म वायरस। ये जो टर्म है वायरस, दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये टर्म किसने दी है? क्या ये बॉब थॉमस ने दी है, रॉय टॉमिल्सन ने दी है, फ्रेड कोहिन ने दी है या चार्ल्स बेबेज ने दी है? ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने तो नहीं दिया, ये सबको पता है। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर भी इनको कहते हैं। इन तीनों में से क्या आंसर है? वायरस टर्म किसने दिया? तो वायरस टर्म दी थी फ्रेड कोहिन ने, आपने ये याद रखना है। 1985 में इन्होंने ये टर्म को कॉइन करा था, इस चीज को आपने याद रखना है। बॉब थॉमस के मैंने आपको बता दिया, बॉब थॉमस ने क्या लिखा था? क्रीपर वायरस लिखा था इन्होंने। अब क्रीपर वायरस का एंटीवायरस पता कौन सा था? इसका एंटीवायरस था रीपर। रीपर, क्रीपर वायरस के लिए जो एंटीवायरस बनाया गया था इस वायरस को खत्म करने के लिए, वो क्या था? रीपर। और वो किसने लिखा था? वो लिखा था रॉय टॉमिल्सन। आपने ये याद रखना है। तो जो क्रीपर का एंटीवायरस था रीपर, वो किसने लिखा था? रॉय टॉमिल्सन ने। क्रीपर किसने लिखा था? बॉब थॉमस ने। ये चीजें आपने याद रखनी, ठीक है। द टर्म मेलिशियस सॉफ्टवेयर स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसको बोलते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर? ये टर्म जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ये किसके लिए यूज की जाती है?
वायरस के लिए यूज की जाती है, मालवेयर के लिए, वॉर्म के लिए या ट्रोजन के लिए? तो इसका आंसर बेसिकली है मालवेयर। देखो मालवेयर जो होते हैं ना वो होते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर। मलिशियस होता है खराब, मलिशियस वर्ड का मीनिंग होता है गलत, खराब। तो एक गलत सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके फंक्शन को खराब करेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं मालवेयर। आप तो कहोगे वायरस भी तो वही काम करता है, बिल्कुल वही काम करता है। बेसिकली मालवेयर एक बहुत बड़ी टर्म है। मालवेयर के अंदर ही वायरस भी आ जाते हैं, वॉर्म भी आ जाते हैं और ट्रोजन भी आ जाते हैं। ये वायरस, वॉर्म, ट्रोजन ये सारे मालवेयर ही हैं, मतलब एक तरह के मलिशियस सॉफ्टवेयर ही हैं जो हमारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग को खराब कर देते हैं। ठीक है, जैसे वायरस तो मैंने आपको बता दिया नेगेटिवली इफेक्ट करता है कंप्यूटर को। अब वॉर्म क्या करता है, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क को हिट करता है, जो नेटवर्क के थ्रू जिसे हम डिफरेंट कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं ना, ये नेटवर्क पे हिट करता है। ट्रोजन जो है ये एक्यूरेसी, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस का काम करता है, मतलब हमारी जो ऑथराइजेशन के बिना हमारे कंप्यूटर में फंक्शन करता है। ये एक फेक किस्म का सॉफ्टवेयर होता है, ट्रोजन को फेक सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है। और ये मेनली ना जो प्राइवेसी होती है ना यूजर की, उसके ऊपर इफेक्ट करता है, प्राइवेसी को हैक करने की कोशिश करता है। तो ट्रोजन भी आपने याद रखना है। तो ये मालवेयर की टाइप्स हैं, मालवेयर के अंदर वायरसेस भी आते हैं, वॉर्म भी आते हैं और ट्रोजन भी आते हैं, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पीसी पर्सनल कंप्यूटर बूट सेक्टर वायरस? तो पहला पर्सनल कंप्यूटर बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? क्या वो लॉजिक बॉम्ब था, ब्रेन था, रूट किट था या कोड रेड था? ठीक है, ये सारे वायरसेस ही हैं। इन सब में से जो पहला पीसी पर्सनल कंप्यूटर बूट सेक्टर वायरस था वो था ब्रेन। तो आपने याद रखना है ब्रेन पहला पीसी बूट सेक्टर वायरस था। लॉजिक बॉम्ब भी एक तरह का वायरस ही है, मतलब एक तरह का मलिशियस सॉफ्टवेयर है। ये क्या होता है, एक लॉजिक जब सेट होता है, लॉजिक क्या होता है, कुछ एक तरह का कोड, एक तरह का कोड जब आप कंप्यूटर में डालते हो ना, उससे क्या करता है, ये कंप्यूटर में फैल जाता है और उसकी फंक्शनिंग को खराब कर देता है। इसी तरह एक टाइम बॉम्ब में होता है, जैसे एक लॉजिक बॉम्ब होता है ऐसे एक टाइम बॉम्ब भी होता है। टाइम बॉम्ब क्या करता है, एक फिक्स टाइम में कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है और उसकी फंक्शनिंग को खराब कर देता है। रूट किट भी एक तरह का मालवेयर ही है और कोड रेड भी एक तरह का मालवेयर या हम वायरस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेल्फ रेप्लीकेटिंग? इनमें से ऐसा कौन सा है जो खुद को रेप्लीकेट नहीं करता? ठीक है, रेप्लीकेट होता है 1 से 2, 2 से 3, ऐसे नहीं बनता। ठीक है, आपको पता है वायरसेस तो बनते हैं, वॉर्म भी बनते हैं और ट्रोजन नहीं बनता, तो इसका आंसर है ट्रोजन। ये तीनों मालवेयर की कैटेगरीज हैं और इनमें से जो ट्रोजन है वो नॉन सेल्फ रेप्लीकेटिंग, मतलब खुद को वापस रेप्लीकेट नहीं करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज मालवेयर इन विच यू हैव टू पे मनी टू सेव योर डेटा। ऐसा कौन सा मालवेयर या मलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको पैसा देना पड़ता है टू सेव योर डेटा, अपने डेटा को बचाने के लिए? अब देखो कई बार क्या होता है, हैकिंग जो वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी के जैसे कोई एक बिजनेस इंटरप्राइजेस है, बड़ी सी कंपनी है, मान लेते हैं एप्पल की कंपनी, एप्पल की कंपनी का डेटा को हैक कर देते हैं। अब एप्पल के लिए वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज करो वो हैक हो जाए, तो एप्पल के लिए वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्पल क्या करेगा, एप्पल उनको बोलेगा जी आप पैसे ले लो, ठीक है, आप किसी तरह से बिटकॉइन वगैरह या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसे लो और हमारा क्या करो, हमारा जो सिस्टम है उसको वापस हमें दे दो। ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसा कौन सा मालवेयर है जिसके केस में आपको मनी देनी पड़ती है अपने डेटा को सेव करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? क्या वो एडवेयर है, फिशिंग है, रैनसमवेयर है, ईव्सड्रॉपिंग है या सलामी टेक्निक है? तो ये होता है रैनसमवेयर, इसको फिरौती भी कहते हैं। ठीक है, फिरौती क्या होता है कि आपने किसी का लैपटॉप हैक कर लिया या किसी का पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया किसी कंपनी का, और अगर आप बोलते हो कि हम आपका सिस्टम वापस दे देते हैं, डेटा वापस दे देते हैं, उसके बदले आप हमें पैसे दो, इस जो कंडीशन को बोलते हैं रैनसमवेयर। ठीक है, ये सारे जो है ना, ये सारे नेगेटिव टर्म्स हैं। जैसे एडवेयर क्या होता है, एक एडवर्टीजमेंट टाइप का आप सॉफ्टवेयर किसी के फोन में डाल दो कि जब आप वो ओपन करो तो ऐड आती रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक तरह का नेगेटिव ही है काम। ठीक है, फिशिंग आपको समझना जरूरी है। देखो अब आपको कोई अननोन नंबर से ऐसे कॉल करता है या कोई ऐसा मैसेज आ जाता है, ठीक है, और क्या करते हैं, एक इनोसेंट बंदे की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जैसे बैंक अकाउंट वगैरह ले लिया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फिशिंग। तो ये भी एक तरह की हैकिंग में ही माना जाता है। आपको फोन करके या आपके मोबाइल में मैसेजेस वगैरह के थ्रू आपके जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जैसे अकाउंट की डिटेल्स वगैरह ली जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, ईव्सड्रॉपिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी प्राइवेसी को हैक किया जाता है, तो हैक करना प्राइवेसी को, उसको बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग। ठीक है, सलामी टेक्निक क्या होता है, देखो क्या होगा, सपोज करो एक बैंक है, ठीक है, उस बैंक में लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, किसी का 10 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी का करोड़ पड़ा हुआ है। अब सपोज करो ये क्या करते हैं सलामी टेक्निक में, अब किसी के 10 लाख रुपए हैं, उसमें से अगर ये 10-20 रुपए निकाल भी दें तो फर्क नहीं ना पड़ता है। ऐसे ये सपोज करो 1000 बैंक अकाउंट में से 10-10, 20-20 रुपए निकाल रहे हैं,
तो किसी को पता भी नहीं चल रहा है और ये कितना ज्यादा अमाउंट निकाल रहे हैं। ये जो तरीका होता है ना, इसको बोलते हैं सलामी टेक्निक। ठीक है, क्या बोलते हैं? सलामी टेक्निक। मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को डाइवर्ट कर लेना लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट में से, बहुत सारे अकाउंट में छोटे छोटे अमाउंट को डाइवर्ट कर लेना और इससे पता नहीं, इस टेक्निक को बोलते हैं सलामी टेक्निक। देखो ये आपको ना इन सब के मीनिंग्स पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं इनकी स्टेटमेंट दे दी जाती है क्वेश्चन में और पूछा जाता है इनमें से कौन है। जैसे ये वाला ऐसे मैंने स्टेटमेंट दी, कैसे कौन सा मालवेयर है जिसकी हेल्प से आपको मनी देनी पड़ती है अपने डेटा को सेव करने, रैनसमवेयर। क्या पता कल आपके पेपर में ऐसे आ जाए विच कंडीशन इज दैट इन विच यू देयर इज डाइवर्जन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट, तो उसका आंसर आ जाएगा सलामी टेक्निक। ठीक है, या ऐसे आ जाए कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फ्रॉड टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो वो फिशिंग होता है। ठीक है, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट में मैंने इन सब के आंसर्स जो हैं वो डाल दिए हैं, क्योंकि जब पीडीएफ हम टेलीग्राम में शेयर करेंगे तो आपको आंसर्स भी साथ साथ मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, डिफरेंट कोर्सेज के रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही है, एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है, बेसिक लेक्चर्स भी हमने डाले हुए हैं, बीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और भी एसएससी वगैरह के रिलेटेड एग्जाम्स की फुल्ली प्रिपरेशन हमारे चैनल में करवाई जाती है। तो आप चैनल को जरूर विजिट करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डेली 9 बजे हम वहां पर क्विज कंडक्ट करवाते हैं। आपने जितना भी पढ़ा हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फन नहीं रहता, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।